हेलो गाइस, तो आज मैं आपको एक दा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। तो आज है 22 दिसंबर और आज है मोक्षदा एकादशी। तो सुनना सभी ध्यान से। मोक्षा एकादशी हिंदुओं के शास्त्रों के विशेष महत्व है। कहते हैं कि मोक्षा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी पुण्य मिलता है। लेकिन मोक्षा एकादशी का व्रत उसकी कथा के बिना अधूरा रहता है। यहाँ मैं आपको मोक्षा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। युधिष्ठिर जी बोले, देवेश्वर मैं पूछता हूँ, मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कौन सी विधि है? उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामी इसे पूरे वर्णन के साथ बताइए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष में उत्पत्ति नाम की एकादशी आती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे मकसद कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों को अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्र पूर्वक तुलसी जी की मजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी का नियम पालन पोषण उचित ढंग से करना चाहिए। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे उनका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। वैष्णों से विभूषित परम रमणीक चंपक नगर में वसानक नाम का राजा रहता था। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस सब प्रकार का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, क्या जाऊं? मेरा हृदय रूझा जा रहा है। दियोज, तुम इस व्रत वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझे बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और विषय के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप मुनि के पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अकलौकिक शुक्ल पूछी। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनीश्वर पर्वत एक मुहूर्त की तक ध्यान स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी आती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुण्य अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर मास आया तब राजा
बसाखनेस ने मुनि के कथा अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही श्रवण भ्रम में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्गलोक में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महत्व को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो बोलो एकादशी माता की जय।